दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे गूगल पे से रिलेटेड। यानी कि अगर आप गूगल पे कुछ दिन पहले यूज कर रहे थे और अब आप अपने गूगल पे को यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने गूगल पे के अंदर अपना पुराना वाला अकाउंट कैसे आप लॉगिन करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिएगा हमारे पास यहाँ पर एक और मोबाइल है। हम अपने इस वाले मोबाइल में गूगल पे एप्लीकेशन को यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम अपने मोबाइल में गूगल पे एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे हैं और मैंने एक नया मोबाइल फ़ोन ले लिया है। तो हम अपने नए वाले मोबाइल फ़ोन में उसी गूगल पे अकाउंट को चालू करना चाहते हैं, यानी कि अपने पुराने वाले अकाउंट को। तो कैसे चालू करना है और अपनी बैंक को कैसे रीएक्टिवेट करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी कि इंस्टॉल। उसके बाद ओपन, जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अपनी पुरानी वाली आईडी को चालू करने के लिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर वही इंटर करेंगे पुराना वाला जो आपके बैंक में लिंक होगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है वही जो आपके बैंक में लिंक है। और उसके बाद कंटिन्यू, जैसे आप पे कंटिन्यू करेंगे, अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, यहीं से आपका पुराना वाला अकाउंट लॉगिन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी वो पुरानी वाली ईमेल आईडी को भी यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी दिख रहा होगा, तो हमारे पास बहुत सारी ईमेल आईडी हैं, तो इनमें से आपको अपना वही वाला ईमेल आईडी इंटर करना होगा जो आप गूगल पे में पहली बार अपनी ईमेल आईडी को यूज किए थे। तो इस बात को याद रखना होगा। तो यहाँ पर अपने हम ईमेल आईडी को यूज कर लेते हैं। अगर आपका पुराना वाला ईमेल आईडी नहीं है आपके मोबाइल में या आपके पास, तो फिर इसका मतलब है कि आप पुराना वाला अकाउंट आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। पुरानी वाली सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होंगी वो आपको दिखाई नहीं देंगी। तो इस बात को याद रखना है कि अपनी पुरानी आईडी आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, कितना आया है देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ओटीपी आया हुआ है वो आया हुआ है यहाँ पर 224623। तो यहाँ पर हम डालेंगे 224623। ओटीपी हमारा वेरीफाई हो जाएगा और हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला जाएगा कि अपने अकाउंट को एक्टिवेट करिएगा पेमेंट मेथड को। इसका मतलब कि अपनी पुरानी वाली बैंक को इसके अंदर फिर से आपको एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि आप जब अपने गूगल पे अकाउंट को डिलीट कर देते हैं या अपने गूगल पे ऐप को बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। जब तक अपनी बैंक को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आप पैसे का लेन देन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक पर क्लिक करना है। अगर आपका एक बैंक है तो एक पर क्लिक करेंगे, दो हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। तो चलो अपनी बैंक पर क्लिक करते हैं। उसके बाद एक्टिवेट ऑल, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे बस आपको अलाउ करना है, फिर से अलाउ करना है। यहाँ पर आपका एसएमएस वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा और आपका बैंक वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं एसएमएस वेरिफिकेशन, अब आ रहा है हमारा पास मोबाइल नंबर वेरीफाई। तो बस हमारा एसएमएस वेरिफिकेशन और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा बैंक हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। देख सकते हैं एक्टिवेटिंग, और हमारे पास आ चुका है कि आपका बैंक एक्टिवेट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से अपनी पुरानी वाली आईडी को आप चालू करेंगे और अपनी बैंक को यहाँ पर अपने एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप यूज करना चाहते हैं स्क्रीन लॉक या फिर आप कोई पिन बनाना चाहते हैं। तो अगर आप स्क्रीन लॉक यूज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप पिन बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर स्क्रीन लॉक को यूज करना चाहते हैं तो कंटिन्यू, और यहाँ पर अपना हम लॉक डालेंगे। अब यहाँ पर हमारा गूगल पे ओपन हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ से इसे हम कट करेंगे तो इस तरीके से आपका गूगल पे चालू हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर बोल रहा है चेंज नाउ प्राइमरी अकाउंट। तो आप यहाँ पर अपना प्राइमरी अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी अकाउंट का मतलब होता है कि अपने आईडी पर क्लिक करना है। आईडी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका बैंक दिखाई देगा, अपने बैंक पर आपको क्लिक करना होता है। बैंक पर क्लिक करने के बाद जैसे ये हमारा प्राइमरी है तो अपने इस वाले को प्राइमरी करना है, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मिलेगा सेट एस प्राइमरी और आप इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपका यहाँ पर दूसरा वाला बैंक अकाउंट प्राइमरी हो जाएगा, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपना प्राइमरी आप चेंज कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो आप इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सारा का सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपका यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं सारा का सारा आना स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ ऐसे तरीके से आप अपने पुराने वाले गूगल अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं या आप उसे फिर से चालू कर सकते हैं और अपनी बैंक को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रश्न यह भी है कि हमारे पास गूगल अकाउंट नहीं है तो हम क्या करें, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी गूगल अकाउंट को रिकवर करना पड़ेगा, यानी कि ईमेल आईडी को, तब आपका पुराना वाला चालू होगा। नहीं तो फिर आपका एक नया बन जाएगा अगर आप दूसरे आईडी से चालू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और ये जानकारी पसंद आई हो तो अच्छी बात है। और वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।